हेलो हमारे प्रिय मित्रों, आज हमारे यूट्यूब चैनल अभी टीच में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो क्लास 11 का मैथ है, लेसन फर्स्ट से लेकर आया हूँ, जो समुच्चय है। समुच्चय जिसे इंग्लिश में हम सेट्स कहते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बल्कि यह कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अधिक पूछता है। जैसे यूपीपी हुआ, एसएसबी हुआ, आदि एग्ज़ाम में यह अत्यधिक पूछता है। मैं इसी कारण उसके जनक पहले पढ़ने से लाभ, सेट्स पढ़ने से लाभ, और कि यह समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को मैं बताएंगे। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो जो समुच्चय का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो। आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसके हम जनक बताएंगे और इसका डिफिनेशन भी बताएंगे और कितने प्रकार का होता है और सेट्स क्या होता है। आइए हम शुरू करते हैं। सेट्स, इसके यह क्लास 11 का जो होता है, इसके समुच्चय पहले हेडिंग डायरी आप लोग, समुच्चय के जनक। समुच्चय के जनक कौन है? समुच्चय के जनक जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर है। यह जो यूपीपी में अगली बार पूछा था, समुच्चय के जनक, जो पेपर लीक हो गया है उसमें यह पूछा था समुच्चय के जनक कौन है? जॉर्ज कैंटोर। समुच्चय की परिभाषा क्या होता है? आइए हम आप लोगों को बताते हैं समुच्चय का परिभाषा। समुच्चय का परिभाषा वस्तुएं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। समुच्चय यह हमेशा जो 1 नंबर 2 नंबर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछता है। यह बोर्ड एग्ज़ाम तो नहीं आता है, लेकिन हमारे पढ़ने से बहुत, यह पहले क्लास 9th में था, अब क्लास 11th में आ गया है। पहले बहुत क्लास 9th में हार्ड मान जाता था, इसी के कारण यह 11th में कर दिया गया है। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के दो प्रकार
होते हैं। नंबर 1, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि रोस्टर भी सबसे साधारण विधि है। और नंबर 2, ये लोगों को हवा में समझ आ जाता है। समुच्चय निर्माण विधि। आइए, इसे इंग्लिश में रोस्टर कहते हैं। हिंदी में भी हुआ, इंग्लिश में रोस्टर, और इसे इंग्लिश में सेट बिल्डर फॉर। आइए हम इसमें से एक विधा डिफिनेशन करेंगे इसका, और अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जो समुच्चय निर्माण विधि का होगा। इसमें हम केवल रोस्टर विधि का वर्णन करेंगे। हेडिंग डालते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि रोस्टर विधि में इसके कई नियम होते हैं। पहले हम नियम लिख लेंगे एक एक करके। पहले यह बताइए ये कौन कौन सा कोष्ठक है, आइए हम बता दें। तीनों का नाम बता दीजिए, आप लोग पता होता है। इसे देखा, छोटा कोष्ठक, मझिला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। इसमें ये जो समुच्चय होता है, इसमें इसका भी प्रयोग नहीं होता है और इसका भी प्रयोग नहीं होता है, केवल इसका ही प्रयोग होता है। अगर इसमें लिखते हैं तो नंबर मिलता है, और इसमें लिखते हैं नहीं नंबर मिलता है। आइए हम इसकी रोस्टर विधि की शर्त जान लेते हैं। इसके बीच जो हम लिखते हैं, इनके बीच, कोष्ठकों के बीच, इसके हम अवयव कहते हैं, या तत्व कहते हैं, या समान कहते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। आइए हम पहला इसका नियम लिखेंगे। अवयव को मझली कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। जैसे हम ये मझला कोष्ठक में कुछ भी लिखेंगे, जो कुछ भी इसमें होता है उसे हम कामा लगा कर लिखेंगे। आइए हम यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए, इसे कोष्ठक बनाएंगे, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, कोष्ठक बंद करेंगे। इसे हमेशा ही कुछ भी, कोई भी शब्द से दर्शाएंगे, लेकिन वह कैपिटल लेटर होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी शब्द हो, कोई भी अक्षर हो, ए से जेड तक कैपिटल लेटर लिखा है। और दूसरा शर्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है।
इसका मतलब अभी हम समझाएंगे। एक और शर्त है, उसको भी लिख लेने दीजिए आप लोग। इसे फेयर में जहाँ पर पढ़ते हैं ज़रूर लिखा करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। समुच्च को कैपिटल लेटर्स से दर्शाया जाता है। ये देखिए, हम इसे यहाँ पर समझाते हैं आप लोगों को। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे ये संजय शब्द है ना, संजय शब्द है, इसे हम यह कहा है अवयवों को मझली कोष्ठक, पहले मझिला कोष्ठक बनाएंगे, उसके बाद कहा है कामा देकर और समुच्च को कैपिटल लेटर, यही जो होता है, कोई भी अक्षर ले लो, ये लेना ना, ये अच्छा होता है सबके लिए। ये मान लो, और इससे देखिए यस हुआ, कामा लगा कर लिखते हैं, ए हुआ, एन हुआ, जे हुआ। तो ये कहा ना अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। देखिए वो एक हुआ, दो हुआ, दो अवयव हो गए, इसका पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ हो गया जो। अगर हेलो मेरे प्यारे मित्रों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट पार्ट में जो होगा समुच्च निर्माण विधि, आप ज़रूर हमारा वीडियो आप लोगों को तक जाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।